तो हम लोग आज तंत्रिका कोशिका के बारे में जानेंगे। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में होते हैं, जो कि मेल में केवल पाए जाते हैं, है ना, वो होता है शुक्राणु। तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अब आप लोग बताइए कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के होते हैं ना। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? संवेदी कोशिका, संवेदी कोशिका, दूसरा क्या नाम है? प्रेरक कोशिका, और तीसरा नाम क्या है? मिश्रित कोशिका। मिश्रित कोशिका। ये 3 प्रकार के तंत्रिका कोशिका पाए जाते हैं। क्योंकि हम लोग तंत्रिका कोशिका ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, हैं, इसलिए तंत्रिका कोशिका के बारे में पूर्ण रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। अब देखिए संवेदी कोशिका क्या कार्य करता है। संवेदी तंत्रिका कोशिका जो होते हैं वो शरीर में कहीं पर अगर चोट लग जाए, कहीं पर अकस्मात, जैसे कि कोई मच्छर वगैरह काट ले, तो क्या करते हैं, उस संवेदना को सीधा ले जाता है कहां? ब्रेन में। कहां लेके गया? ब्रेन में लेके गया, ब्रेन में। और ब्रेन क्या करता है कि तुरंत आदेश देता है दूसरे हाथ को या दूसरे अपने किसी कोशिका को कि जा करके वहां पर कार्य करो। तो ये क्या हो गया? इसको कहते हैं संवेदी कोशिका। संवेदी कोशिका जो ब्रेन तकले संवेदना को लेके गया, संवेदी कोशिका। संवेदी कोशिका क्या किया? ब्रेन तकले संवेदना को लेकर के गया। अब ब्रेन से जो आदेश आया, तो उस कोशिका को क्या कहते हैं? जो ब्रेन से आदेश को लेकर के आया हमारे शरीर के दूसरे पार्ट तकले, उसको कहते हैं प्रेरक कोशिका। प्रेरक कोशिका। कोई कोई तंत्रिका कोशिका ऐसा होते हैं जो कि दोनों कार्य वही कर लेते हैं, संवेदना को ले जाना और प्रेरणा को ले आना। तो ऐसे कोशिका को क्या बोलते हैं? मिश्रित कोशिका कहते हैं। मिश्रित कोशिका, ठीक है, मिश्रित कोशिका। अब हम लोग क्या करेंगे? तंत्रिका कोशिका का चित्र बना करके उसके सभी भागों को डिटेल से जानेंगे। तो तंत्रिका कोशिका ताराकाय होता है। कैसा होता है? ताराकाय, तारा के आकार का होता है ये। तंत्रिका कोशिका तारा के आकार का होता है। तंत्रिका कोशिका किस आकार का होता है? तो तारा के आकार का होता है, ठीक है। इसका जो आगे का भाग संकरा होता है और पीछे का भाग जो चौड़ा होता है, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन। अब देखिए कितने डेंड्रॉन इसमें है? इसमें 5 डेंड्रॉन है ना, 1 2 3 4 5। अब डेंड्रॉन में क्या होते हैं? डेंड्रॉन में प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं, अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं। सभी डेंड्रॉन में अनेक प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। तो इस प्रवर्ध को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इसको कहा जाता है। जो प्रवर्ध निकला हुआ है डेंड्रॉन में, उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। और जो ये भाग है, जो सबसे बड़ा भाग है, उसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं साइटॉन। साइटॉन, ठीक है। अब साइटॉन में क्या होते हैं? एक केंद्रक होते हैं। क्या बोला जाएगा इसको? केंद्रक बोला जाएगा ना। प्रत्येक कोशिका में तो केंद्रक होता ही ना है। केंद्रक जो सेंटर होते हैं वही तो ब्रेन है कोशिका का। केंद्रक है, क्या बोलेंगे इसको? केंद्रक। केंद्रक। और इसमें क्या होते हैं? इसमें कोशिका द्रव्य भरे रहते हैं।
इसमें क्या रहते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य भरे होते हैं, कोशिका द्रव्य या द्रव कहिए, द्रव्य, द्रव्य लिखना होगा ना। अब कोशिका द्रव में क्या होते हैं, निःशिल्स कणिकाएं होते हैं, निःशिल्स कणिकाएं होते हैं। याद रखिएगा ये निःशिल्स कणिकाएं कहां तक ले जाता है, ये जाता है, लेकिन ये जो सबसे लंबी आपका जो डेंड्रान है उसमें नहीं जाता है ये। तो सबसे लंबी जो डेंड्रान है उसको क्या बोलते हैं, उसको अक्ष बोला जाता है, उसको हिंदी में अक्ष बोलते हैं, अक्ष, हिंदी में अक्ष बोलते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं या एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन, एक्सॉन, इसी को एक्सॉन बोलते हैं। और ये सबसे लंबी होती है। ये जो होते हैं इस पार्ट का, हमारे तंत्रिका कोशिका का जो पार्ट होते हैं उसमें सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो एक्सॉन होता है, एक्सॉन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए डेंड्राइट्स को हिंदी में द्रुमिका भी कहते हैं, द्रुमिका, डेंड्राइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं। ये क्या करेंगे, संवेदना को ग्रहण करेंगे, संवेदना को, जिससे कि अगर कहीं चोट लग गया, कोई चींटी काट लिया या कोई मच्छर काट लिया, तो उस संवेदना कहां आया, यहां आया, क्योंकि ये हमारे शरीर के हर पार्ट में है, हमारा हर मांसपेशी तक ले ये है ना। संवेदना को यहां से ग्रहण किया और यहां से ग्रहण करके किसको भेज दिया, डेंड्रॉन को। सबसे पहले संवेदना कहां गया, संवेदना कहां से, संवेदना जो है, संवेदना डेंड्राइट्स उसको एक्सेप्ट किया और डेंड्राइट्स किसको भेजा, डेंड्रॉन को भेज दिया, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन को भेज दिया। अब डेंड्रॉन किसको भेजा, डेंड्रॉन साइटोन को भेजेगा, डेंड्रॉन साइटोन को भेजेगा, साइटोन। अब साइटोन क्या करेगा, साइटोन में जैसे ही संवेदना पहुंचा तो अब यह संवेदना नहीं रहा, अब हो गया ये विद्युत आवेग। आपका प्रश्न में आएगा विद्युत आवेग कहां बन जाता है ना। संवेदना किस जगह जाकर के विद्युत आवेग बनता है, तो वो साइटोन में बनता है, साइटोन, ये विद्युत आवेग बन गया। अब विद्युत आवेग को ये क्या करेगा, ये अक्ष या एक्सॉन के जरिए भेज देगा, है ना। विद्युत आवेग, प्रश्न में आएगा विद्युत आवेग, विद्युत आवेग, आवेग का चालन जो होता है साइटोन से एक्सॉन की ओर होता है ना। विद्युत आवेग का चालन, का चालन साइटोन, साइटोन से एक्सॉन की ओर होता है, एक्सॉन, एक्सॉन की ओर होता है। याद रखिएगा ये जरा सा मेन पॉइंट है, एक्सॉन की ओर होता है, यहां से प्रश्न आते हैं, होता है। ठीक है। अब देखिए यहां से जब आया, यहां से क्या आया आपका संवेदना, संवेदना क्या बन गया था, विद्युत आवेग, विद्युत आवेग आया और एक्सॉन की ओर आया। एक्सॉन कहां जाके खत्म होता है, एक्सॉन खत्म होते हैं, एक्सॉन खत्म हो जाते हैं यहां आकर के। इस जगह का नाम क्या है, एक्सॉन बल्ब इसको कहते हैं। इस जगह का नाम है एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन, एक्सॉन बल्ब। ठीक है, एक्सॉन बल्ब। अब यहां पर क्या होते हैं, यहां पर अनेक प्रकार के प्रवर्ध निकले रहते हैं, अनेक प्रवर्ध यहां निकले रहते हैं, अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं, है ना। तो इन प्रवर्ध के अंतिम में क्या होता है, अंतिम सिरा में सूक्ष्म गांठें होती है। क्या होते हैं, गांठ होती है। इस प्रवर्ध के अंतिम सिरा में गांठ होती है ना। अब इस गांठ को क्या बोलते हैं, सूत्र युग्मन की गांठें या साइनेप्टिक नोड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक, साइनेप्टिक, साइनेप्टिक नोड कहते हैं ना, साइनेप्टिक नोड, या हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र युग्मन की गांठें, है ना। यहां तक ले तो आ गया। अब देखिए ये इसका कार्य क्या है, यहां तक विद्युत आवेग को पहुंचाया ये। अब विद्युत आवेग को पहुंचाया, यहां पर क्या करते हैं, दूसरे 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 जो है तंत्रिका उत्तक जो है, दूसरे तंत्रिका उत्तक का जो द्रुमिका है, द्रुमिका को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स यहां से एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए ये साइनेप्टिक नोड और
और डेंड्राइट्स, ये जो डेंड्राइट्स है, जो डेंड्राइट शिरा जो है, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। इन दोनों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सभी है। सिनेप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेप्स। अब बताइए सिनेप्स क्या होते हैं, सिनेप्स क्या होता है, अंजनी बोलेगी। सिनेप्स होते हैं डेंड्राइट्स, एक कोशिका का डेंड्राइट्स दूसरे कोशिका का साइनेप्टिक नोड के बीच के स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। अब यहां पर क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है, उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। उस हार्मोन का नाम क्या है, या रासायनिक पदार्थ भी कह सकते हैं, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। यहां पर एसिटाइल कोलिन नाम का एक रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन होता है, इसी के बीच में, यहीं पर होते हैं, इसी जगह पर होते हैं एसिटाइल कोलिन नाम का। अब कुछ प्रश्न आएगा, एसिटाइल कोलिन नामक हार्मोन का स्त्राव कहां होता है, तो क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक नोड और दूसरे कोशिका के डेंड्राइट्स के बीच में जो स्थान होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स में ही एसिटाइल कोलिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब ये एक्सॉन के बारे में समझेंगे हम लोग एक्सॉन के बारे में समझेंगे। तो एक्सॉन के अंदर जो होते हैं तंतुमय उत्तक होते हैं, ये है ना, ये एक्सॉन के अंदर में तंतुमय उत्तक होते हैं, ये अंदर में तंतुमय उत्तक होते हैं। ठीक है, अब एक्सॉन के ऊपर जो होते हैं चारों तरफ से घेरे हुए एक्सॉन को क्या होते हैं, एक्सॉन को चारों तरफ से घेरे हुए चर्बीदार परत होती है। क्या होते हैं, चर्बीदार परत होती है। ठीक है, ये एक्सॉन को चारों ओर घेरे हुए है गोलाकार के रूप में, और कहीं कहीं पर जाकर के ये चर्बीदार परत खत्म हो जाते हैं, है ना। तो इस चर्बीदार परत का नाम क्या है, हाँ, इसका नाम है माइलिन शीथ। ये जो चर्बीदार परत है इसका नाम क्या है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ के ऊपर एक कोशिका होते हैं, क्या होते हैं, एक परत होती है ना। माइलिन शीथ के ऊपर एक परत होती है जिसका नाम है न्यूरेलिमा। माइलिन शीथ के ऊपर एक परत होती है जिसका नाम है न्यूरेलिमा, या फिर कहे तो एक क्या कहा जाए, इसको कहा जाए क्या, चलिए परत ही समझेंगे हम लोग, है न्यूरेलिमा होते हैं, है ना। या फिर समझिए झिल्ली कहेंगे इसको, झिल्ली, है ना, इसको क्या कहेंगे, झिल्ली होती है। किसके ऊपर में होती है, माइलिन शीथ के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसका नाम है न्यूरेलिमा, है ना। ये झिल्ली होती है, लिख लीजिएगा, झिल्ली। माइलिन शीथ के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसका नाम है न्यूरेलिमा, है ना। इसका नाम क्या है, न्यूरेलिमा। ये झिल्ली होती है, कहां होती है, तो माइलिन शीथ के ऊपर। अब न्यूरेलिमा चपटी कोशिकाओं के बनी होती है। न्यूरेलिमा चपटी कोशिकाओं की बनी होती है, चपटी कोशिकाओं की बनी होती है। न्यूरेलिमा चपटी कोशिकाओं की बनी होती है। कौन, न्यूरेलिमा चपटी कोशिकाओं की बनी होती है, और इसमें जब कहीं कहीं पर केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। तो चपटी कोशिका बना तो केंद्रक जरूर होगा, है ना। तो उस चपटी कोशिका का नाम क्या है, तो श्वान कोशिका, है ना। इस न्यूरेलिमा जो होते हैं, न्यूरेलिमा चपटी कोशिकाओं के बने होती हैं। तो चपटी कोशिकाओं में कहीं कहीं पर केंद्रक उपस्थित रहते हैं,
तो इस कोशिका का नाम क्या है? श्वान कोशिका। श्वान कोशिका है ना। श्वान कोशिका किसे कहते हैं? तो न्यूरोलिमा चपटी कोशिकाओं के बने होती हैं, उसी कोशिका को कहते हैं श्वान कोशिका। समझ में आ गया? सभी भाग समझ में आ गया? इतना ही भाग है आपका तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और हमारे ब्रेन में 90% तंत्रिका कोशिका ही केवल पाया जाता है, 90%। और तंत्रिका कोशिका में क्या होते हैं? तारक काय कहें तो सेंट्रोसोम, अंग्रेजी में नाम इसका है सेंट्रोसोम। तारक काय उपस्थित नहीं होते हैं। प्रश्न में आएगा तंत्रिका कोशिका में कौन सा कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं, तो वो क्या लिखिएगा? वो लिखिएगा तारक काय या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तंत्रिका कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम तंत्रिका कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होती है। आया समझ में? तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये हमारा तंत्रिका कोशिका का फिगर है, उसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल से मैंने बता दिया है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, यहां से अलग क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल कर दिया गया है।